नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चाँद की तरफ उँगली दिखाकर चाँद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चाँद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है? ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने ज़बान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कह दिया हूँ और किसी का नुकसान होगा, या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पे अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफ़ारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Name is Keith Silvera and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point.
some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very what's it called, very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And also are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा, और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते। क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते। मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को, आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा। चर्च ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग। आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो। आप वैश्य है, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो। आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अभी अगला जन्म है कहने बाद में मान दो, इस जन्म में तो उनको मिल गया है ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण। वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे, खुदा का कलाम हर इंसान के लिए। क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ, वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी। इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले। But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So I mean, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is the book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is the book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला? Who's your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं, अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास। नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 जमा 2 4 और चर्च कहते हैं 2 जमा 2 5, तो आप किस में मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं।
या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो अब किस में मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है, तो अब किसकी बात मानेंगे? अगर मैं बाइबल को मिसइंटरप्रेट करता हूं, बताइए जाकिर आप गलत है, बाइबल में ये हवाला दीजिए, मैथ्यू में, ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है, जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर्स से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल पे आपके आता हूं हदीस के बारे में। Sir, no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 कोरिन्थियन में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिन्थियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिन्थियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिन्थियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने या ईसा अलैहिस्सलाम में माने? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिन्थियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिन्थियन में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो के सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का, टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू खुद कहते हैं सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया है, जो वक्त नहीं कहने के लिए। तो हदीस में भी क्राइटेरिया है सही या गलत, और उसके एक साइंस है। खाली ने ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस है जिससे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है। तो ये जो स्कॉलर जो जाते हैं वो ज़ईफ हदीस कोट करते, मौजू कोट करते, जो हम भी नहीं मानते, तो वो जो गलती निकालते वो हदीस को मानते। कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है, तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज़ अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोइट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हू बहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वद ऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दतिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी ज़बान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद नाजिल करते हैं
और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं, मिलती जुलती है, हूबहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएगा। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है, इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है, आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज़ विनर, उसने कहा कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियाँ हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में जिक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नज़रिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नज़रिए जो हैं कई बार वो अपने नज़रिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूँगा, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फ़ल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्ज़ी से या अपने मर्ज़ी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्ज़ी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था। इंग्लिश में कहते हैं गैस, लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गर्म। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गर्म धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। जो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज़ अ बेटर वर्ड दैन गैस। आप सोच सकते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि ज़मीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बेज़वी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 व्हेन ही सेल्ड अराउंड द अर्थ, जब समुंदर पे सफ़र किए दुनिया के गोल,
सर फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुन नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फ़ौरन रात में तब्दील होता और रात फ़ौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज़ है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़मीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज़ धुइया से, जिसके मानी है बैज़ा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है। और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी। और ये लफ्ज़ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैज़े के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैज़े के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये ज़मीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप अर्जी बैजवी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और बाकी सैयारे चांद और सूरज ज़मीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थ्योरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, ज़मीन को मरकज़ समझने का नज़रिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलेमी के वक्त से मानते थे, 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि ज़मीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल ज़मीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज़ होने का नज़रिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहान्नेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज़ यहाँ है यस्बहून,
कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज़ यस्बहून आता है लफ्ज़ सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज़ है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हाना ताला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के ज़रिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है, और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज़ दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैनॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे, कुल्लुन फी फल्किन यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है, वो अलहदा है, इसीलिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आज साइंस ये कहती है कि जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन के वजह से है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, और एक दिन ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि इसको और करोड़ों साल लगेंगे, और करोड़ों साल के बाद एक केमिकल रिएक्शन बंद होगा। यानी साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब सूरज नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 38 में, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जा रहा है अपने मुस्तकर की तरफ, सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, मुस्तकर के मानी मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, इसके दो मानी होते हैं मुस्तकर की मानी, कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है और मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। ये साइंस आज तस्लीम करती है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, और साइंस ये भी मानती है कि सूरज कायनात के एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जिसका नाम है सोलर अपेक्स इन द हरक्यूलियंस अल्फा लायरा, 12 मील पर सेकेंड की रफ्तार पे। कुरान में लिखा है मुस्तकर, मुकर्रर जगह की तरफ। साइंस कहती है दोनों मानी मुस्तकर के, मुकर्रर जगह और मुकर्रर वक्त, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसका जिक्र सूरह यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 38 के अलावा सूरह रौद में भी है, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 13, सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29, और सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में। सब जगह कहा गया है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, एक मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। आज साइंस ये कहती है जो आसमान हमारे ज़मीन के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो एक महफूज छत की तरह है। और साइंसदान ये कहते हैं कि खतरनाक रेज लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये छत, ये एटमॉस्फेयर इन खतरनाक रेज को ज़मीन पे आने से रोकता है, वरना ज़मीन पे जानदार चीज़ मर जाएंगी, मिट जाएंगी। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 32 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया, अ प्रोटेक्टेड सीलिंग, अ कैनोपी वेल गार्डेड। आप सोच सकते हैं कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, जो साइंसदान ने हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा कि ये एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोटेक्टेड सीलिंग। जब मैं स्कूल में था तकरीबन 28 साल पहले, मैंने साइंस में सीखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 किस्म के मादा थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज साइंस ये कहती है कि 3 मादा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा और भी है। हम पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनाइज एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बाहर, ऑर्गेनाइज फल्कियात के बाहर खला था, वैक्यूम था। आज साइंस कहती है क्या इंटरस्टेलर स्पेस, सैयारे के बीच मादे के पुल है, ब्रिजेस ऑफ मैटर है, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे साइंसदान कहते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, 4थी किस्म मादे की, आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 में, 59 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़मीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीज़ें बनाई। मतलब ज़मीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा
सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़मीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीज़ें। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज़ मुक्सियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये कहेंगे कि कुरान मजीद में फ़ल्कियात का जिक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फ़ल्कियात का जिक्र है, क्योंकि अरब फ़ल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूँ कि अरब फ़ल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फ़ल्कियात के मैदान में माहिर बने। तो कुरान मजीद से अरब ने फ़ल्कियात सीखा, ना कि उल्टा। अब हम जिक्र करेंगे तबियात का। तबियात इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और कई सदी पहले एक नज़रिया था जिसे कहते हैं एटमिज़म। और 23 सदी पहले ग्रीक्स, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स, उनने ये एटमिज़म के बारे में सबसे पहले कहा, एटमिज़म के नज़रिए के बारे में, और कहा कि मैटर के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं एटम, मादा के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं ज़र्रा। अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं ज़र्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि ज़र्रे को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ज़र्रा मादे का सबसे छोटा हिस्सा है जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन ये ज़र्रा तकसीम किया जा सकता है इंटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में ज़र्रे का जिक्र है तो लोग समझेंगे कुरान मजीद आउटडेटेड है, ये पुरानी किताब है। ज़र्रे का जिक्र है, अब आउटडेटेड है। कुरान में ज़र्रे का जिक्र है, लेकिन ज़र्रे के आगे क्या लिखा है वो भी हमें देखना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में कि इनकार करने वाले जब कहेंगे कि वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, वो घड़ी कभी नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते कहो उनसे ज़रूर आएगी अल्लाह की मर्ज़ी से, जिसके पास इल्म गैब है, जिसके इल्म में छोटा सा ज़र्रा ज़मीन और आसमान में और उस चीज़ जो ज़र्रे से छोटी है और बड़ी है उसका इल्म भी उसकी किताब में महफूज है। तो कुरान मजीद में लिखा है कि ज़र्रे बराबर चीज़ का इल्म है अल्लाह के पास, और ज़र्रे से छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ का इल्म भी है। और ये इन्फॉर्मेशन, ये खबर दोहराई गई है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 61 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के इल्म में है ज़र्रे जैसी चीज़ जो आसमान और ज़मीन पे है, और वो चीज़ जो ज़र्रे से भी छोटी है और ज़र्रे से बड़ी है उसके किताब में महफूज है। तो कुरान आउटडेटेड नहीं है, कुरान अप टू डेट है। कुरान पुरानी किताब नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किताब है। अब हम जिक्र करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में, सबसे पहले इस जदीद पानी के चक्कर का जिक्र किया था सर बर्नार्ड पैलेसी ने सन 1580 में। और हम जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है कि वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, पानी समंदर से भाप बन के ऊपर जाता है, जुड़ के बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं और अंदरूनी हिस्से में हवा के ज़रिए जाते हैं, फिर उनकी तकसीम होती है और पानी बादल से बरसता है। बारिश बरसने के बाद ये पानी नहर बनकर, स्ट्रीम बन के, लेक बन के फिर से जाता है समंदर में और ये पानी का चक्कर कंप्लीट होता है। पहले लोग को 16वीं सदी के पहले इसका इल्म नहीं था। 7 सदी कबले मसीह थेल्स ऑफ मलेटस ने कहा था ये बारिश कैसे आती थी, ये जो ओशन का स्प्रे है, स्प्रे ऑफ द ओशन, हवा से उठाती थी और अंदरूनी हिस्से में बारिश जैसे बरसाती थी। ये लोग समझते थे बारिश इस तरीके आती थी। लोग को ये नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कैसे जमता था। कई नज़रिया थे। लोग पहले सोचते थे कि ये हवा का दबाव पानी पे, समुंदर पे, पानी को ज़मीन से नीचे ले जाता था और उस तरीके से ज़मीन के नीचे पानी आता था। लोग पहले ये समझते थे एट द टाइम ऑफ प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस नोन एज द टार्टस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी ज़मीन के नीचे से जाता था समंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक। 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था, और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नज़रिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs। ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर ज़मीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं
ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है ज़मीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के ज़रिए, क्रैक्स के ज़रिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह अज़-ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन में जिसमें क्रैक्स है उसके ज़रिए ज़मीन में पानी देता है, और जो बुई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई ज़मीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है, बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी व समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जो ज़मीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को ज़मीन पे बरसाता है। वह समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के ज़रिए बादल को भोजल करते हैं। अरबी लफ्ज़ लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेगनेट, टू फिकंडेट, बरावर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के ज़रिए बोझल करती है, इट इम्प्रेगनेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं द कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे अर्जियात के बारे में, जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है। और जो अंदरूनी हिस्सा है ज़मीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज़ जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की सतह, अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। और बहुत से इम्कान है कि ये ज़मीन की सतह हिल जाएंगी, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंसदान ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ की वजह से ज़मीन की सतह को इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने ज़मीन बिछाई है वल जिबाल औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूटे को, टेंट पेग्स, स्टेक्स में हो। और हम जानते हैं जब टेंट पेग को ज़मीन में हम डालते हैं, जब खूटे को ज़मीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा ज़मीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। जिस तरीके से आइसबर्ग पानी में, बर्फ़ का गोला आइसबर्ग जब पानी में देखते हैं सिर्फ 10% पानी के ऊपर है, 90% से ज़्यादा पानी के नीचे। उसी तरीके से पहाड़, जो ऊपरी हिस्सा हम पहाड़ का देखते हैं वो खूटे जैसा है, मैखो जैसा है, टेंट पेग जैसा है, ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, अक्सर तकरीबन 90% ज़मीन के नीचे है। और इसकी वजह है कि ज़मीन को इस्तेकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को ज़मीन से मजबूती से बनाया है। वी हैव प्लेस्ड ऑन द अर्थ माउंटेन स्टैंडिंग फर्म, ज़मीन पे हमने पहाड़ मजबूती से बनाया है। अर्जियात में
जियोलॉजी के मैदान में एक बहुत अहम किताब है जो अक्सर दुनिया भर जब जियोलॉजी के सब्जेक्ट में इसे गाइड माना जाता है, उस किताब का नाम है अर्थ, ज़मीन। और इसके एक लेखक, वन ऑफ द ऑथर्स, उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, जो यूएसए के साइंस अकेडमी के प्रेसिडेंट थे और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर के साइंस एडवाइज़र थे। डॉक्टर फ्रैंक प्रेस अर्थ किताब में पहाड़ का नक्शा बनाते हैं और दिखाते हैं कि पहाड़ के जड़ ज़मीन के नीचे है, वेज शेप, और लिखते हैं अपनी किताब में कि पहाड़ का अहम मकसद है कि ज़मीन को इस्तेकाम देना, टू गिव स्टेबिलिटी टू द अर्थ। और कुरान में हूबहू वही जिक्र है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, कि हमने ज़मीन पर पहाड़ जमा के रखा है ताकि ज़मीन ना हिले। तो कुरान में लिखा है पहाड़ का अहम मकसद है ज़मीन को हिलने से बचाना, टू गिव स्टेबिलिटी टू द अर्थ, टू प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम शेकिंग। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका जिक्र है, और साइंसदान ने आज कल हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले इसे तस्लीम किया, और कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। अब हम तस्करा करेंगे इल्म बहर के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में। और ओशनोग्राफी के फील्ड में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में, 53 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए हैं, एक पीने वाला और मीठा और दूसरा खारा और कड़वा, और दोनों के बीच अल्लाह ने एक बरज़ख बनाया है, बिना दिखने वाला एक वेल, एक पर्दा। अरबी में लफ्ज़ बरज़ख, बरज़ख के मानी